गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस क्लास में इंटीग्रेशन को कंप्लीट किए थे और इंटीग्रेशन जो आपको पढ़ाया गया था वो बेसिक टू टॉप लेवल पढ़ाया गया था। आपने देखा, जितने सारे स्टूडेंट किए क्लास देखे हैं, वो लेक्चर देखे हैं, नहीं भी देखे हैं तो लेक्चर अवश्य देख ले। डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले आप स्टूडेंट के लिए एडवाइस है कि आप पहले इंटीग्रेशन जितना सारा लेक्चर पढ़ाया गया है ऑलरेडी अपलोड है, जाके आप प्ले लिस्ट से वहां पे देख सकते हैं। आफ्टर कंप्लीट योर इंटीग्रेशन तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर देखेंगे, ठीक है। देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है 12th में हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इवन 12th ही नहीं, इंडिया का भी कोई एग्जाम हो जहाँ पे कैलकुलस आपको देखने को मिलेगा, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा ही। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। आप लोग इससे पहले इंटीग्रेशन जब पढ़े होंगे तो ये चीज आपको पता होगा कि कैसे इंटीग्रेशन को पढ़ाया गया है। आप इससे पहले भी लेक्चर देखे होंगे, बहुत सारा लेक्चर अवेलेबल होगा, आप देखे भी होंगे, लेकिन ये जब पढ़े होंगे तो आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए और लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग आज फुल एनर्जी के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। क्या देखते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन को फुल एनर्जी के साथ देखते हैं। इससे क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। 110% है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इजी है। देखिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। विदाउट इंटीग्रेशन आप डिफरेंशियल इक्वेशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन आएगा तभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। यह इंटीग्रल कैलकुलस, देखो इंटीग्रल कैलकुलस का बेस है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व स्ट्रांग रहेगा, वो स्ट्रांग रहेगा तो डिफरेंट इंटीग्रेशन स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन जो है, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन आपका क्लियर होना चाहिए। जितना बताया गया है एटलीस्ट उतना तो लेक्चर आप देख के ही हैं। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, यहां से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो स्टार्टिंग डिफिनीशन से ही बन जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, इसका डिफिनीशन क्या है सबसे पहले समझते हैं हम लोग। देखो, जैसे y बराबर है, जैसे कि y बराबर है, लेट करते हैं y बराबर f ऑफ x। क्या है बोलिए तो? y बराबर f ऑफ x है, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे ये जो y है x पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप x कुछ चेंज करते हो, ठीक है, तो ये y जो है चेंज होगा। मतलब ये जो y है x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये जो y हो गया क्या हो गया? ये हो गया डिपेंडेंट। और ये जो है x क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है बोलिए तो? यहाँ पे y जो है, अगर y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो यहाँ जो y है वो क्या है? डिपेंडेंट है। और x जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये जो y है x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन x y पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक चीज और समझो, यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख देते हैं इसको, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। क्या लिख दिए बोलो तो? x इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स y। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा? ये जो y था डिपेंडेंट, यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे क्या बन जाएगा? ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो होता है वो लिखने की स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। क्या करता है? लिखने के, कि आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ए एक्स जो है सो क्या बन गया? डिपेंडेंट। और ए जो वाई है वो क्या बन गया? सॉरी, ए जो एक्स है क्या बन गया? डिपेंडेंट बन गया, ठीक है। तो हम एक लिए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसमें x जो है क्या है? इंडिपेंडेंट है और ये क्या है? डिपेंडेंट है। चलो, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या इसका रिलेशन है सर? डिफरेंशियल इक्वेशन से डिपेंडेंट
का क्या रिलेशन है? देखो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या बोले? ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो। क्या हो? एक या एक से ज्यादा क्या हो? डिपेंडेंट वेरिएबल हो विथ रिस्पेक्ट टू वन या वन से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे इन्वॉल्व इक्वेशन को ही बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहां पे देखिए आप, जैसे यहां पे देखो, ये क्या है? dy बाई dx है। क्या है बोलो तो? dy बाई dx है। ये जो है डिपेंडेंट है और ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहां पे एक डिपेंडेंट, ये क्या है? ये क्या है? डिपेंड कर रहा है, ये अनडिपेंडेंट है। तो एक या एक से ज्यादा क्या हो? एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन या वन से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इन्वॉल्व इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। क्या होगा इसका डिफिनेशन? एन इक्वेशन, एन इक्वेशन, एन इक्वेशन, एन इक्वेशन in which derivative of one or more dependent variable with respect to one or more independent one or more independent क्या है? एन इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर independent variable involve is called differential equation, is called differential इक्वेशन। क्या बोला गया? बोला गया कि ऐसा इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल है सर। यहां पे देखो ये dy बाई dx है। क्या है? dy बाई dx है प्लस x इज इक्वल टू du बाई dv। देखो यहां पे ये जो है वन डिपेंडेंट वेरिएबल y है और एक x इंडिपेंडेंट है, तो a इन्वॉल्व है, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। और ये दूसरा है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो यहां पे a du है और a v है। तो बोला क्या गया कि एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में प्रेजेंट हो? इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट हो, तो उस इक्वेशन को ही बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो सिंपल है, ये क्या हो गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। नेक्स्ट अगर ऐसे कोई बोल दे कि बोलो जी डी वाई वाई डी एक्स प्लस डी टू सॉरी डी वाई वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या नहीं होगा, सो बताइए। बिल्कुल होगा सर। देखो यहाँ पे y जो है क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, a इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रेजेंट होना, डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रेजेंट होना किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रेजेंट होना किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, एक हो या एक से ज्यादा हो सर, इसी को तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, इसी को तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, सिर्फ डिफिनीशन समझ में आ गया होगा कि कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट हो, इन्वॉल्व हो, तो उस इक्वेशन को ही बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? आई होप कि आपको डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अगर हम ऐसे बोल देते हैं, देखो अगला एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स के पावर 40, जस्ट 1 सेकेंड। अगर ऐसे बोल दिया जाए, ऐसे बोल दिया जाए डी वाई बाई डी एक्स के पावर 40 प्लस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 4, बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसे जान गए? देखो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है किसके रिस्पेक्ट में, डिपेंडेंट वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। एक भी आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, एक भी डेरिवेटिव के फॉर्म में है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में है, वेरिएबल डिपेंडेंट है और ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्ट में। तो इसका प्रेजेंट होना इसके रिस्पेक्ट में अगर ऐसा हो गया तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गई? तो अब कोई भी एग्जांपल रहेगा आप देख के उसको बता सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो एक और देखते हैं। ऐसे लिखा हुआ है डी वाई वाई डी एक्स प्लस डी वाई वाई डी एक्स के पावर 5 इज इक्वल टू डी यू वाई डी वी। बोलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? सर देखो यहां पे ए जो है सो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ए डेरिवेटिव के फॉर्म में किसके रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो एक ही हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक भी है, ए भी है, ए भी है, दूसरा ए क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है डेरिवेटिव फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को ही बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी सारी चीज बताया गया। अब ये बात समझ में आ गया हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। देखिए आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जहां से क्वेश्चन इंडिया के हर एक एग्जाम में रहता है, यहां से क्वेश्चन रहेगा, इसकी गारंटी है। आपके 12th एग्जाम में भी 3 से 4 क्वेश्चन तो ज्यादा रहेगा, लेकिन अभी सिर्फ ऑर्डर और डिग्री निकालना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आउट है। आपके एग्जाम में रहेगा 110% रहेगा ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए। ठीक है, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन से 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो क्या बोला गया डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए? सर ये y इक्वल टू, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफिनीशन समझ में आ गया, ऑर्डर डिग्री समझ में आ गया, तो आपका 3 क्वेश्चन कंफर्म हो गया। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं 3 क्वेश्चन यहां से बनेगा। चलो क्या बोला गया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। क्या है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे क्या है, x, ए क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ए क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y इक्वल टू, अगर आप एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो उसमें डिपेंडेंट क्या है, y जो है डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है,
एक्स पे डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो वाई है किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंडेंट हो गया और ये इंडिपेंडेंट हो गया। अगर इसी को आप इस फॉर्म में लिख देते हो, एक्स इक्वल टू एफ को इधर लेके चले जाए, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो ए चेंज हो जाएगा। ये जो वाई था पहले इंडिपेंडेंट, वो क्या बन जाएगा? डिपेंडेंट। मतलब कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखने की स्टाइल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आप कैसे लिख रहे हो फंक्शन को। तो ये चीज समझ में आ गया। पहले इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में आप जान गए। उसके बाद यहाँ पे एक बना डिफिनीशन कि ऐसा इक्वेशन, ये इक्वेशन इन व्हिच डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट है लाइन, डेरिवेटिव ऑफ वन, एक हो डेरिवेटिव या मोर, एक से ज्यादा हो, मोर डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, आपने उसके बाद एग्जांपल देखा, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे सर? देखो यहाँ पे एक जो है ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो है किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, ये डेरिवेटिव फॉर्म में है, तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एक भी हो गया तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे एक ही है, फिर यहाँ पे देखो एक ही है, यहाँ पे dy बाई dx, इसके बाद मोर देन वन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल a है, दूसरा a है, एक u है, v है, ठीक है, और भी हो सकता है dt और भी लिख दो यहाँ पे, प्लस इसको और भी लिख देंगे ऐसे dt dw। देखो एक क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है डेरिवेटिव फॉर्म में, तब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे हम। एक भी हो जाए तो हो जाए। देखो यहाँ पे 1 है, ए 2 है और ए 3 है, लेकिन कोई एक भी हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। तो आई होप आपको डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। रटना नहीं, एकदम कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। अब देखो इसके बाद है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है बोलो तो? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? तो हम लोग पहले ऑर्डर सीखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। देखो यहाँ पे dy बाई dx है, प्लस d2y बाई dx है, और प्लस 4 इज इक्वल टू x है, स्क्वायर है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, पहले इसको बताओ देख के कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अब तो सिंपल हो गया सर, ए डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है डेरिवेटिव फॉर्म में, ठीक है, तो इस इक्वेशन को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका ऑर्डर बताना है, जो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं, आउट है एग्जाम के लिए। ऑर्डर निकालना और डिग्री निकालना 110% आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। कोई भी एग्जाम हो, आपको जहां डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है वहां पे ऑर्डर और डिग्री रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री रहेगा ही रहेगा। तो चलिए इधर देखिए कैसे ऑर्डर निकालते हैं। देखो ऑर्डर के बारे में एक लाइन पहले जान लीजिए कि ऑर्डर होता क्या है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है। तो देखो एक लाइन आपको जानना है, ऑर्डर जो होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? वो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो रहता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें रहेगा। देखो एक चीज और बता रहे हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। जैसे देखो यहाँ पे ये dy बाई dx है, क्या है? dy बाई dx है। इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो, क्या करते हो बोलो तो? इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करते हो? इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है? ये होता है d2y बाई dx स्क्वायर। फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये डी टू, सॉरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d3y dx3। फिर इसको एक एक टाइम्स और करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d4। मतलब ये सिलसिला जो है ऐसे ही चलते रहता है। एक बार इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आया, फिर इसको दो बार करोगे, एक बार और करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा, फिर इसको एक बार और करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका ये होता है। एक चीज और जो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं, क्या कंफ्यूज में रहते हैं, सो देखिए इधर, बहुत सारे स्टूडेंट जो डाउट में रहते हैं, सो देखो इधर क्या है, सो देखो अगर ये dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स है और इसमें मल्टीप्लाई तुम करते हो dy बाई डी एक्स से, ठीक है, क्या है dy बाई डी एक्स है और ये आप dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसको आप ऐसे मत लिखना d2y बाई dx2, ये लिखना गलत है। ठीक है, देखो dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स को बोलते हैं इसका होल स्क्वायर। क्या बोलते हैं बोलो तो, होल स्क्वायर। अगर फिर से इसमें dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये dy बाई डी एक्स का होल क्यूब है और ये जो है तो ये 3 बार डेरिवेटिव हुआ है। देखो यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स है, क्या है dy बाई डी एक्स है, तो ये जो dy बाई डी एक्स है इसको एक बार आप डिफरेंशिएट किए तो ये आया, फिर अगेन डिफरेंशिएट किए तो ये आया। बोलो आया या नहीं आया यार। तो ए डेरिवेटिव 1 टाइम्स, ए 2 टाइम्स, ए 3 टाइम्स और ए 4 टाइम्स डेरिवेटिव है। क्या है इसका डेरिवेटिव है, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट किए dy बाई डी एक्स को तो हमको मिला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर इसको अगेन एक बार किए तो हमको क्या मिला d3y बाई डी एक्स क्यू मिला, फिर एक बार किए इसको डिफरेंशिएट तो ये मिला। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, ये वाला है सर, ये है हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है जो 4 टाइम्स हुआ है। अब इसमें क्या है सर, तो इसमें देखो अगर आप पावर 100 भी लिख देते हो, ऐसे इसको 3 टाइम्स से किए हैं, ऐसे भी लिख देते हो dy बाई डी एक्स के पावर 100, तो ये डेरिवेटिव वो नहीं होगा, तो ये डेरिवेटिव वो एक ही बार हुआ है। तो पावर को नहीं देखना है आपको, जब ऑर्डर निकालना है तो ए वाले टर्म को देखना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आज के क्लास के बाद। ठीक है, कि ए जो है ये पावर होता है और ए जो है डेरिवेटिव, तो ऐसे ही डेरिवेटिव को गिन लेना, क्या करना, काउंट कर लेना, जो ज्यादा होगा, जो हाईएस्ट होगा पूरे इक्वेशन में, उसी को बोलते हैं ऑर्डर, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो ये बात समझ में आया कि ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, क्या हो, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, और हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होता है वो आप देख लिए। ठीक है, तो इतने सी बात समझ में आपको आ गया। ठीक है, क्या समझे कि ये जो होता है dy बाई डी एक्स, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो ये हुआ डेरिवेटिव, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। अगर dy बाई डी एक्स से dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। ये डेरिवेटिव 1 टाइम्स ही हुआ है, पावर 2 का मतलब पावर होता है, वो डेरिवेटिव नहीं हुआ है। चलिए अब ऑर्डर का डिफिनेशन देखते हैं। इतनी चीज जानने के बाद ऑर्डर का डिफिनेशन देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है, लिखो ऑर्डर का डिफिनेशन, द ऑर्डर ऑर्डर ऑफ
the order of highest 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 derivative, the highest power of derivative कर दो, the highest, sorry highest power नहीं, the highest derivative of a differential equation, the order of highest derivative of differential equation differential equation is called differential, sorry, is called order, क्या बोला गया? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट, क्या बोला गया बोलिए तो? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट order derivative of a differential equation, the order of highest order derivative of the differential equation is called order. सिंपल है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा उसको ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है? देखो इधर जस्ट एग्जांपल, जैसे ऐसे दिया हुआ है dy बाई dx के पावर 10 प्लस d2y dx स्क्वायर, ठीक है, इसके पावर है 2 इज इक्वल टू x साइन x। बताइए इसमें ऑर्डर क्या होगा? बताइए इसमें ऑर्डर क्या होगा? बताइए इसमें ऑर्डर क्या होगा? बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा यार? इतना चीज जानने के बाद, इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तो अब तो आप ऑर्डर ऐसे ही बता दोगे कि ऑर्डर क्या होगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे मत जाना, यहाँ पे मत जाना है सर, यहाँ पे पावर 10 है, ये बोले हैं, पीछे डिस्कशन कर चुके हैं, देखो यहाँ पे पीछे डिस्कशन कर चुके हैं इस चीज को हम। देखो यहाँ पे ये dy बाई dx को एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? d2y बाई dx स्क्वायर मिला। इसको एक बार किए dy बाई dx, तो ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ऐसे लिखते हैं dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डेरिवेटिव एक ही बार आया है, डेरिवेटिव यहाँ पे देखना है, देखो ये वाला यहाँ पे देखो 3 टाइम्स हुआ है, यहाँ पे देखो 4 टाइम्स हुआ है, ठीक है, ये 4 टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, लेकिन ए जो है इस पे पावर कितना भी रहे, देखो यहाँ पे 3 पावर है, ये 100 पावर है, क्या है? ये 100 पावर है, तब पर भी डेरिवेटिव एक ही है, 3 बार आया है, डेरिवेटिव एक ही है। तो इसको नहीं देखना है हमको, क्या देखना है हमको? देखो यहाँ पे ये पावर 10 है तो इसको देखना नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कितने, तो ये 1 टाइम्स हुआ है, ये 1 बार आया है, तो ये आंसर मेरा नहीं होगा, इससे ज्यादा देखते हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा देखते हैं। देखो यहाँ पे ये 2 टाइम्स आया है, यहाँ तो है ही नहीं, तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर इज इक्वल टू 2, ऑर्डर इक्वल टू क्या हो गया? 2। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, देखो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 है, 2 मेरा हो गया। तो ऑर्डर में किसी तरह का कोई झंझट नहीं है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा उसको आप देखो और आंसर को बोल दो। एक क्वेश्चन एग्जाम एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। चलिए और करते हैं क्वेश्चन, ऐसे लिखा हुआ है साइन x प्लस dy बाई dx के पावर 4 इज इक्वल टू d2y बाई dx क्यू के पावर 5। बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा बोलो? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अब आपके लिए इजी हो चुका है, इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा?
ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा सो बताइए, बोलिए क्या ऑर्डर होगा। इजी है सर, इसका ऑर्डर जो होगा, इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू, बोलो। देखो यहाँ पे तो डेरिवेटिव है नहीं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है ना जी। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन हुआ, 2 हुआ, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे ऑर्डर निकाला जा रहा है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकाला जा रहा है, ये बात आप लोग समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना, कैसे ऑर्डर निकाला जाता है। चलो इधर देखो, एक क्वेश्चन और करो, दिया गया है d2y dx q के पावर 2 प्लस dy dx के पावर 10 इज इक्वल टू x साइन x। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, अब बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, बोलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा सो बताओ। सिंपल है सर, यहाँ पे क्या है, सिंपल है, क्या सिंपल है सर, देखो यहाँ पे कितने डेरिवेटिव है, 2, यहाँ पे डेरिवेटिव कितने हैं सर, 1, और ये पावर नहीं देखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना बोलने के बाद भी एक्सीडेंट बहुत बच्चा कर देगा, वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि यहाँ पावर मैक्सिमम है, यही ऑर्डर हो गया सर, इसको मार देते हैं। तो ऐसा कीजिएगा तो आपका नंबर फ्री का नंबर चला जाएगा, ऐसा करना बिल्कुल नहीं है। ये जो है आपको क्या होना चाहिए, इसको कभी नहीं देखना है, पावर को कभी देखना बिल्कुल नहीं है, क्या देखना है, डेरिवेटिव को देखना है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव 2, यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट जो है 2 और 1 में हाईएस्ट क्या है, 2, तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बोलो तो, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगला नेक्स्ट लिखिए आप लोग, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग क्या जानने में इंटरेस्टेड हैं कि डिग्री, डिग्री क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री क्या होता है, कुछ नहीं है, डिग्री जो होता है, देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट जो पावर होता है, क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। डिग्री के बारे में क्या बोला गया, डिग्री के बारे में बोला गया कि जो हाईएस्ट क्या हो, हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर हो, क्या हो, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर हो उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल आपको याद रखना है, पहला बात कि जो डिग्री होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या है बताए हुए हैं, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा उस पे हाईएस्ट जो पावर रहेगा उसको ही बोलते हैं डिग्री। हाईएस्ट डेरिवेटिव पे हाईएस्ट जो पावर होगा उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी बात है कि ये जो डिग्री होता है ऑर्डर में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
ऑर्डर में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डिग्री में एक बात और याद रखना है, क्या, कि डिग्री जो होता है ए फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन। डिग्री क्या होता है, ए फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन, मतलब कि ये डिग्री को क्या पसंद नहीं है, फ्रैक्शन और रेडिकल पसंद नहीं है। तो क्या बोला गया, हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर होगा उसी को बोलते हैं डिग्री। और दूसरी बात आपको ये बात याद रखना है कि डिग्री जो होता है ये क्या होता है, डिग्री जो होता है ये फ्री फ्रॉम द रेडिकल और फ्रैक्शन। इसको अगर आपके क्वेश्चन में रेडिकल या फ्रैक्शन आ गया है तो पहले आपका उससे फ्री होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, उससे फ्री होना पड़ेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया, अगेन आई रिपीट दिस लाइन। पहले बात बोला गया कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा, जैसे मान लो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3 और उस पे पावर जो हाईएस्ट रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कभी फ्रैक्शन हो जाए, जैसे पावर 1/4 हो जाए या रूट हो जाए, तो ये सब डेरिवेटिव में अगर रहे, पावर रहे, फ्रैक्शन रहे, तो उसको आपको फ्री करके तब बताना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, डिग्री पे, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, सो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है d2y बाई dx² इज इक्वल टू 1 रूट ओवर dy बाई dx। ठीक है, रूट दोनों पे है, रूट जो है सो दोनों में है, dy बाई dx क्या है, dy बाई dx है। ठीक है ना, बताइए इसका डिग्री क्या होगा, ऑर्डर डिग्री दोनों बताओ, इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। देखिए ऑर्डर में तो कुछ नहीं है, फ्रैक्शन रहे या रेडिकल रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिग्री निकालने समय अगर आपको फ्रैक्शन या रेडिकल मिल जाता है तो उससे पहले आपको फ्री होना होगा। देखो यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है, ये जो बेचारा डेरिवेटिव है, ये जो बेचारा डेरिवेटिव है वो क्या हो गया है, रूट में है। रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। तो ये बेचारा जो है dy बाई dx वो बेचारा फ्रैक्शन बन गया है। तो हम ऐसे डिग्री नहीं बता देंगे, ऑर्डर बता देंगे चलेगा, लेकिन डिग्री बताने के लिए बचाने से पहले ये जो बेचारा dy बाई dx फ्रैक्शन है या रेडिकल है, इससे इसको हमको फ्री होना पड़ेगा। इससे क्या होना पड़ेगा, फ्री होना पड़ेगा। ये रूट को हटाना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, तब जाके हम इसका डिग्री बताएंगे। ठीक है ना, ऑर्डर बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रूट को हटाना पड़ेगा। तो कैसे रूट को हम हटाएंगे, देखिए आप लोग, ये dy बाई dx है, ये dy बाई dx है, इधर 1 है तो इसको इधर कर दिए और इधर आ गया रूट ओवर dy बाई dx। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx -1 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, सिंपल है सर। अगर इसको इधर 1 था तो इसको इधर बुला लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो dy बाई dx। अब इसको स्क्वायर करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू dy बाई dx। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दिया गया है और इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dx। अब देखो कोई ऐसा डेरिवेटिव है, कोई ऐसा डेरिवेटिव है जो बेचारा फ्रैक्शन में हो या जिस पे रेडिकल हो,
नहीं है सर। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? सॉरी, यहाँ पे d2y बाई डी एक्स था, जस्ट 1 सेकेंड, क्वेश्चन में यहाँ पे d2y बाई डी एक्स था, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स, यहाँ भी हो जाएगा d2y बाई दिस वन, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, तो यहाँ भी रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिस इक्वल टू, सब थे, मतलब देखो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 था, हम लोग 1 लेके कर दिए थे सॉल्व, यहाँ पे 2 होगा ना, ठीक है, तो a हो गया। तो अब इसका ऑर्डर बताइए आप, पहले ऑर्डर बताइए कि ऑर्डर क्या होगा इसका, बोलो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका बताओ क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा। तुम बोलोगे सर अभी अभी तो पीछे आप पढ़ाए हो, इसके पीछे तो आप बताए हो कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, तो सर ये हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यहाँ भी 2 है, 2 बार आया है, और यहाँ भी 2 बार आया है, तो 2 ही होगा, तो ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। चलो ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री जो है, देखो यहाँ भी डेरिवेटिव सेकेंड टाइम्स आया है 2 बार, यहाँ भी सेकेंड टाइम्स आया है, यहाँ भी सेकेंड टाइम्स आया है, ठीक है ना, यहाँ भी सेकेंड टाइम आया है, लेकिन दोनों पे जो हाईएस्ट पावर होगा उसको लेना है। तो इसके पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 वाला होगा। देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव के हाईएस्ट पावर को ही बोलते हैं डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव के हाईएस्ट पावर को ही बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री क्या हो जाएगा, बोलो डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा, डिग्री भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको फ्रैक्शन या रेडिकल से फ्री नहीं होते, और जैसे क्वेश्चन मिला था यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मिला था और आपको जानकारी नहीं होता कि फ्री फ्रॉम द रेडिकल और फ्रैक्शन करना है, यहाँ पे ए डिस्टर्ब हो रहा था, तो पहले इसको हमको अरेंज करना है, ये dy बाई डी एक्स डिस्टर्ब है ना, अगर यहाँ रूट नहीं था तो ऑर्डर डिग्री हम यही बता देते, लेकिन ए पे फ्रैक्शन हो जाने के कारण से हमको सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप एक काम कर देते, जल्दी में ऑर्डर और डिग्री बता देते, तो ऑर्डर कितना बोलते आप, ऑर्डर बोलते 2, ठीक है, और डिग्री क्या बोलते, डिग्री बोल देते 1। देखिए सही हो पाता आपका, नहीं हो पाता। देखो यहाँ पे ऑर्डर तो 2 होगा, ऑर्डर में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रैक्शन भी पार्ट है रेडिकल भी पार्ट है तो उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किसको है, दिक्कत है डिग्री को। देखो यहाँ पे डिग्री क्या आया था, 2 आया था, अगर यहाँ पे आप बोल देते डिग्री तो क्या हो जाता डायरेक्ट, तो 1 बोल देते, जो कि गलत है। तो आपको ऐसे करना नहीं है, जब भी मेरा डेरिवेटिव जो है क्या हो, डेरिवेटिव अगर फ्रैक्शन में हो, डिस्टर्ब हो रहा हो फ्रैक्शन पार्ट से, तो पहले उसको हम लोग फ्री फ्रॉम द रेडिकल और फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद डिग्री बताएंगे। ऑर्डर बता देंगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन डिग्री में ध्यान रखना है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, अब ऑर्डर भी समझ गए, डिग्री भी समझ गए। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं ऑर्डर और डिग्री से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस के कांस्टेंट है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। अब बताओ इसका ऑर्डर डिग्री क्या होगा, ये रूट है, ये रूट एक्स है, बताइए इसका ऑर्डर डिग्री क्या होगा, ए इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, सो बताइए आप लोग। इजी क्वेश्चन है, सोचिए कैसे बनेगा, इतना क्वेश्चन बता चुके हैं हम लोग।
बोलिए क्या होगा इसका ऑर्डर डिग्री। ऑर्डर में तो कोई झंझट नहीं है, क्वेश्चन देखोगे आप ऑर्डर बता दोगे, लेकिन डिग्री बताओ किसका क्या होगा, ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है। बोलिए क्या होगा ऑर्डर डिग्री। देखिए इधर सर, ए जो डी वाई बाई डी एक्स है, क्या है सर, ए जो डी वाई बाई डी एक्स है, जस्ट वन सेकंड, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है क्या है, बोलो तो ए जो डी वाई बाई डी एक्स है क्या है, के बाई है, मतलब फ्रैक्शन बन चुका है सर। क्या बन चुका है, फ्रैक्शन बन चुका है। और जब फ्रैक्शन बन चुका है तो हमको पहले इसको फ्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। ये जब फ्री हो जाएगा तभी हम बोल सकते हैं कि इसका डिग्री क्या होगा। तो कैसे फ्री करना होगा, ये नीचे है, के बाई समथिंग है, मतलब फ्रैक्शन बन चुका है, कांस्टेंट बाई समथिंग, नीचे नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अभी तो बोला गया ना डिग्री के लिए, डिग्री के बारे में पहला कॉन्सेप्ट क्या बोला गया कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उस पे जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को डिग्री बोलते हैं। और दूसरा बात क्या बोला गया, कॉन्सेप्चुअल बात, कि ये जो है फ्री फ्रॉम द रेडिकल और फ्रैक्शन, फ्री फ्रॉम द रेडिकल और फ्रैक्शन। तो यहां पे देखो क्या करना पड़ते हैं, कर पड़ेगा हमको डी वाई बाई डी एक्स में सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं बोलो तो, डी वाई बाई डी एक्स में सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा सर डी वाई बाई डी एक्स सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू ए वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू ए रूट एक्स रहेगा, इंटू ए डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कट के क्या बचेगा, के बचेगा। बोलो यस या नो। अब देखो कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताओ, कहीं कोई मेरा डेरिवेटिव डिस्टर्ब हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर, कोई भी डेरिवेटिव डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे सर, यहां से ऑर्डर बता देंगे। ऑर्डर क्या होगा, बोलो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, बोलिए ऑर्डर क्या होगा, बोलो ऑर्डर क्या होगा, बोलो ऑर्डर क्या होगा। सर ऑर्डर क्या होगा, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है यहाँ पे, देखो a1 a1, तो ऑर्डर तो सर 1 ही होने जा रहा है, ऑर्डर तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर देखना है, डिग्री में, डिग्री में क्या देखना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर। तो देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 1, यहाँ भी 1। अब इसका पावर क्या है, 1 है, और इसका पावर क्या है, 2 है। तो 1 बड़ा है, यहाँ पे इसका पावर बड़ा है, ये इसका पावर बड़ा है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव दोनों तो एक ही जगह है, एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स, दोनों डेरिवेटिव तो एक ही बार हुआ है। देखो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, एक बार हुआ है, और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, ये पावर नहीं देखना है, पावर बोले हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव मतलब एक बार उसको डिफरेंशिएट करो, पीछे बताया गया है डिटेल्स में। तो यहाँ पे ऑर्डर तो 1 हो गया, लेकिन ये दोनों का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर 2, डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री जो इसका हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना इजी से हम लोग ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट ओनली इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है सो आउट है, इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डी टू वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू एल एन
डी वाई बाई डी एक्स। बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा? बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा? सो बताइए आप लोग, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, वो बताइए आप लोग। अब तो इतना हैबिट हो गया है कि आप देख के क्वेश्चन को ऑर्डर और डिग्री बता सकते हो। अब इतना हैबिट हो गया है कि आप देखोगे और ऑर्डर और डिग्री बता दोगे। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कोई दिक्कत नहीं है सर, ऑर्डर तो हम देख के बता देंगे। ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या होगा यार, बोलो जल्दी फटाफट बोलो। सर ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर तो क्या हो जाएगा? बोलो ऑर्डर 2 हो जाएगा। डिग्री बताओ क्या होगा? डिग्री क्या होगा सो बताओ। डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा सो बोलो। देखो यहां पे, देखो हम ऑर्डर तो निकाल सकते हैं, बट डिग्री जो होता है वो पॉलिनोमियल फंक्शन का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। डिग्री जो है पॉलिनोमियल फंक्शन का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है सो ln के साथ आ गया है। ln के साथ आने के साथ पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रहा। तो जब ln के साथ आ गया dy बाई डी एक्स तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रहा। तो इस केस में मेरा डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। डिग्री जो हो जाएगा वो डिफाइंड नहीं होगा। याद रखना पॉलिनोमियल फंक्शन का ही हम लोग ऑर्डर या डिग्री बताते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रहेगा तो डिग्री क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। चलो एक और देखो, दूसरा एग्जांपल ये है d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू साइन dy। इसका बताओ क्या होगा डिग्री और ऑर्डर? इसका बताना है ऑर्डर क्या होगा? O फॉर ऑर्डर और D फॉर डिग्री। बताओ इसका क्या होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा सो बताओ। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा सो बताओ। देखो यहाँ पे सर ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर तो 2 होगा। डिग्री के साथ देखो यहाँ साइन के साथ dy बाई डी एक्स आ गया है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो इसका भी डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डिग्री आपको अनडिफाइंड मिले तो घबराना नहीं है, डिग्री अनडिफाइंड हो सकता है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रहेगा तो उस केस में आपका डिग्री जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आज हम क्या देखे? हम देखे ऑर्डर और डिग्री। क्या देखे बोलो तो? ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाला जाता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आउट है। अगर इतना चीज लेक्चर देखने के बाद आप कहीं जाएंगे कोई बुक बनाएंगे तो आपको ऑर्डर डिग्री से का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और एग्जाम हॉल तक भी जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट देख रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और अपने को शेयर भी करना है। नहीं कि हम देख लिए सर हो गया मेरा काम, नहीं, देखो दूसरे को दिखाओ, शेयर लाइक जो भी हो रहा है सब करते रहो, ताकि हम लोग को भी कुछ मोटिवेशन मिले कि और भी लेक्चर लाएं और आप लोग को ऐसे ही बेनिफिट मिलता रहे। तो इसी के साथ आज हम लोग अपने लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है ना, थैंक्स ऑल ऑफ यू।